हरे कृष्णा। जेम सीरीज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं एक विशेष शब्द आतताई पर, जो पहले अध्याय के 36वें श्लोक में आता है। आतताई का अर्थ है बहुत ही आक्रामक व्यक्ति जो लोगों की जान या संपत्ति को हानि पहुंचाता है। शास्त्रों में 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं और गीता में इसका वर्णन है। पहला है विष देने वाला, किसी की हत्या के उद्देश्य से अगर जहर देता है तो वो आतताई है। दूसरा है घर में अग्नि लगाने वाला, किसी घर को जलाना चाहता है, स्वाहा करना चाहता है। तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा धन लूटने वाला, जैसे हम देखते हैं डाकू, चोर, रॉबर्स, ये सब धन लूटते हैं लोगों का, ये सब आतताई हैं। पांचवा है भूमि हड़पने वाला, किसी और की जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करना, ये भी आतताई कहलाता है। और छठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 के 6 लोग आतताई कहलाते हैं, यानी बहुत ही आक्रामक लोग। और शास्त्र का निर्धारण है कि ऐसे लोगों का तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए। सो मनुस्मृति के अनुसार जो न्याय है वो है आतताइयों का तुरंत वध करना चाहिए। Right? इन पे तनिक भी दया नहीं दिखानी चाहिए और इनका वध करने से कोई पाप नहीं लगता। मनुस्मृति इस तरह से निर्देश देती है। अब हम गीता में देखते हैं कि अर्जुन इसके विपरीत चर्चा कर रहे हैं। अब आप अगर महाभारत में देखेंगे, दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध ये 6 के 6 दुष्कर्म किए थे। विष दिया, आग लगाई, ये सारी चीजें की हैं दुर्योधन ने। तो मनुस्मृति के अनुसार दुर्योधन का तुरंत वध कर दिया जाना चाहिए और ऐसा करने से अर्जुन को कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन गीता के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन इसका विपरीत तर्क देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हमें इन आतताइयों का वध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें वध करने का पाप लगेगा। जबकि शास्त्र बोल रहे हैं वध करो और पाप नहीं लगेगा, तो अर्जुन क्यों इसके विपरीत चर्चा कर रहे हैं? अर्जुन धर्मपरायण व्यक्ति हैं, अर्जुन शास्त्रों में निपुण हैं, तो फिर वो शास्त्र और धर्म के विरुद्ध क्यों लॉजिक दे रहे हैं? अब देखते हैं अर्जुन के 3 तर्क जो अर्जुन ने बताए। पहला है ये लोग साधारण अपराधी नहीं है। राइट? जैसे कोई साधारण व्यक्ति है, उसने कोई आतताई वाला कार्य कर दिया, आप पकड़िए उसको, फांसी लगा दीजिए या वध कर दीजिए, ये न्याय है। लेकिन ये लोग साधारण नहीं हैं, ये लोग मेरे पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि हैं। मेरे पितामह और आचार्य मेरे आराध्य हैं, पूजनीय व्यक्ति हैं। अगर इनसे कोई अपराध हो भी गया, इनसे कोई मुझे हानि हो भी गई, तो भी मुझे उसे नजरअंदाज करके इन्हें क्षमा करना चाहिए। बाकी मेरे पुत्र हैं, मित्र हैं, पौत्र हैं, ये सब मेरे स्नेह के पात्र हैं। तो इनके अपराधों को मैं क्यों इतना बुरा मानो और इनको दंड दूं, मृत्यु दंड दूं? ये लोग साधारण लोग नहीं हैं, तो इनके साथ साधारण अपराधी जैसा व्यवहार नहीं, अपितु विशेष व्यवहार करना चाहिए, साधु बनकर इन्हें क्षमा करना। ये था अर्जुन का पहला लॉजिक कि ये लोग स्पेशल हैं। दूसरा तर्क क्या है? क्षमादान उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। न्याय पालन तो राजनीति का अंग है। हमें सदाचार की दृष्टि से न्याय, जस्टिस, कानून, इन सब से ऊपर उठ के उदार हृदय का बनकर इनको क्षमादान देना चाहिए। राइट? न्याय पालन तो राजनीतिक व्यवहार है, ये तो सभी राजा करते हैं। लेकिन हमें और ऊंचा उठना है, मानवता दिखानी है, करुणा दिखानी है, सदाचार दिखाना है और क्षमा करना है। तीसरा लॉजिक जो अर्जुन देते हैं, क्षणिक सुख के लिए मैं इनको मारकर पूरी धन संपत्ति प्राप्त कर लूंगा, मुझे थोड़े समय का सुख मिलेगा, लेकिन उस सुख के लिए मुझे इनकी हत्या का पाप लगेगा। ये राजपाट, धन संपत्ति, ऐशोआराम कब तक रहेगा? थोड़े समय तक। इस थोड़े समय के क्षणिक सुख के लिए मैं अपने सर पर पाप ले लूं और नरक जाऊं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं कृष्ण। और दूसरा पॉइंट, मेरा मुक्ति का मार्ग संकट में पड़ जाएगा। पापी व्यक्ति को मुक्ति मिल ही नहीं सकती। अगर मैं इनकी हत्या करने का पाप अपने सर पे लूंगा तो मेरा मुक्ति का मार्ग संकट में पड़ जाएगा, तो मैं इनकी हत्या नहीं कर सकता। ये था अर्जुन का आतताई को लेकर तर्क। हमने चर्चा की है कि दुर्योधन ने ये 6 प्रकार के अपराध पांडवों के खिलाफ किए हैं। यदि आप इन अपराधों को पहचान सकते हैं जो दुर्योधन ने किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हम आगे ऐसे और भी गीता के विशेष शब्दों के अर्थ लेकर आते रहेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।